हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, लास्ट की वीडियो में मैंने आपको पोसेट और उसके लिए हैसे डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन सिखाया था, और जिनको यूज़ करके आज के लेक्चर में हम लैटिस को डिफ़ाइन करेंगे और हैसे डायग्राम को लेकर के लैटिस के कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तो लैटिस की सबसे पहले डेफिनेशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। लैटिस की डेफिनेशन पोसेट से ही बनती है ना। किस तरीके से? ए पार्शियल ऑर्डर सेट, जिसको हम पोसेट कहते हैं, ए पार्शियल ऑर्डर सेट पोसेट है ना। और हमने पार्शियल ऑर्डर सेट को यहाँ पर एल माना है और इसका रिलेशन है आर। एल एक ऐसा सेट है जो कि पार्शियल ऑर्डर सेट बनाएगा और आर इसके ऊपर रिलेशन है जो कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। इज ए लैटिस, ये हमारा एक लैटिस बनाएगा, लैटिस फॉर्म करेगा। कब करेगा लैटिस फॉर्म? इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एल, जितने भी एलिमेंट ए बी टाइप के उस हमारे पार्शियल ऑर्डर सेट में बिलोंग करते हैं एल में, उन सब के लिए यदि आप सुप्रीमम निकालो उन दोनों एलिमेंटों का, और यदि आप उन दोनों एलिमेंटों का इन्फीमम निकालो, ठीक है, सुप्रीमम इन्फीमम दोनों एलिमेंटों का मतलब आप अपर बाउंड निकालो दोनों एलिमेंटों का और लोअर बाउंड निकालो, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करे और किस में एग्जिस्ट करे? उसी सेट में बिलोंग कर जाए। एग्जिस्ट करे और किस में बिलोंग करे? उसी सेट एल में बिलोंग कर जाए जो कि पोसेट है। तो इस केस में जो हमारा पोसेट है वो लैटिस बनाता है, ठीक है। जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है वो हमारा लैटिस बनाएगा। मतलब आपके पास कोई पोसेट होगा जिसका हैसे डायग्राम दिया होगा या सिंपली आपको पोसेट दिया होगा। आपको कोई भी दो पेयर लेने हैं एलिमेंटों के, है ना, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, है ना। दो पेयर लेंगे हम ए बी टाइप के, और ए बी टाइप के जो दो एलिमेंट होंगे उनका हमें अपर बाउंड निकालना है, लिस्ट अपर बाउंड जिसको आप कहते हैं सुप्रीमम। हमें लोअर बाउंड निकालना है, ठीक है, जिसको आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम कहेंगे। और वो दोनों निकालने के बाद जो एलिमेंट आपको आएगा सुप्रीमम इन्फीमम जो मिलेगा वो हमारा उसी पोसेट एल में बिलोंग करना चाहिए और एग्जिस्ट करे हमेशा और उसी पोसेट एल में बिलोंग करे। तो इस केस में जो पार्शियल ऑर्डर सेट है वो हमारा लैटिस बनाता है। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये सुप्रीमम ए बी का और इन्फीमम ए बी का कैसे निकालते हैं। कुछ नोटेशंस आपको याद रखनी है ना। पहली नोटेशन यहाँ पर है कि सुप्रीमम अगर आपको ए बी का निकालना है तो उसको हम लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए बी कहते हैं। लिस्ट अपर बाउंड का मतलब एल यू बी से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम इस सिंबल से यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं ए ज्वाइन बी। क्या कहते हैं इसको? ए ज्वाइन बी। मतलब अगर सुप्रीमम ऑफ ए बी की बात करें तो उसका मतलब होता है ए बी का लिस्ट अपर बाउंड। ए बी में आपको देखना है कौन इनका लिस्ट अपर बाउंड है, और इसको हम डिनोट करते हैं ए ज्वाइन बी से, ठीक है। और ज्वाइन का सिंबल होता है ये, इस तरीके से जो वी मैंने बनाया है ये ज्वाइन का सिंबल होता है, ओके। तो लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम को हम ज्वाइन का यूज करके लिखते हैं दो एलिमेंटों के लिए, और ये लैटिस के लिए अगर आप निकालते हैं तो ये उसी लैटिस के सेट एल सेट में बिलोंग करना चाहिए जिसको आपने पोसेट कहा है। सेम तरीके से जो इन्फीमम होता है ए बी का उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको जीएलबी से डिनोट करते हैं, है ना। इन्फीमम ऑफ ए बी का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए बी, जिसको हम इस तरीके से ये सिंबल यूज करते हैं ए मीट बी, ठीक है। वी को उल्टा करके लिखते हैं, है ना, और इसको हम मीट का नाम देते हैं ए मीट बी। तो ये नोटेशन है, आप इन्फीमम कहिए ए बी का, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहिए ए बी का, या फिर ए मीट बी कहिए, या फिर इस तरीके से ए मीट बी की फॉर्म में सिंबल की फॉर्म में लिखिए। तो ये नोटेशंस हम यूज करेंगे, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। एल यू बी मैं आपको बता चुका हूँ, उसको लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं या सुप्रीमम भी कहते हैं। जी एल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इसको इन्फीमम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नोटेशंस है। कुछ अदर नोटेशन भी यूज करते हैं कुछ बुक्स में, ज्वाइन और मीट की जगह पे ये नोटेशन भी चलती है ना। ए ज्वाइन बी को हम ए यूनियन बी से भी लिखते हैं कभी कभार, ठीक है। एग्जाम में भी कभी कभी ए यूनियन बी से आ जाता है, या सिंपली इसको ए प्लस बी से भी लिख सकते हैं, और इन तीनों का ही मतलब ए बी का सुप्रीमम होता है ना। और जो हमारा ये मीट होता है, मीट को हम ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटू बी या इन्फीमम ऑफ ए बी से भी डिनोट करते हैं। ये इसकी अदर नोटेशन है।
तो ये तो होगी नोटेशन की बात। अब हम लैटिस को प्रूफ करना सीखेंगे। लैटिस के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी दो पेयर लेंगे ए बी, उसके लिए सुप्रीमम निकालना है मतलब अपर बाउंड, उसके लिए आपको निकालना है इन्फीमम मतलब लोअर बाउंड। दोनों के दोनों का जो सुप्रीमम इन्फीमम आएगा वो भी हमारा पोसेट में बिलोंग करना चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो पोसेट हमारा लैटिस है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कि एग्जाम्पल लेते हैं, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग हैज़ ए डायग्राम रिप्रेजेंट लैटिस और नॉट। एक ऐसे डायग्राम आपको दिया होगा एग्जाम में, और उस ऐसे डायग्राम को देख करके आपको बताना है क्या वो लैटिस बनाता है या नहीं बनाता है। और लैटिस के लिए वही आपको दो दो एलिमेंटों का पेयर लेकर के, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इन्फीमम बनाना होगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। फिगर को देख करके हम इसको बनाते हैं, है ना। फिगर हमारे पास है, फिगर के 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, और इस तरीके से ही आपको फिगर दिया गया है। इसी को लेकर के हम यहाँ पर दो टेबल बनाएंगे। एक तो सुप्रीमम की टेबल बनेगी, एक इन्फीमम की टेबल बनेगी। सुप्रीमम की टेबल को हम एलयूबी टेबल यानी कि लिस्ट अपर बाउंड की टेबल कहते हैं, और इन्फीमम की टेबल को हम जीएलबी टेबल यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की टेबल कहते हैं। टेबल बनाते कैसे हैं ये समझिए अब जरा ध्यान से। टेबल को हम कैसे बनाएंगे, टेबल को बनाने के लिए हमारे पास 4 यहाँ पर वर्टेक्स है, वर्टिसिस है, जो डॉट फॉर्म में लिखे हुए हैं पिंक कलर से, ए बी सी डी। इन चारों वर्टिसिस को लेकर के एलयूबी का मतलब होता है वही ज्वाइन जो मैंने बताया है, ठीक है। ज्वाइन का ही सिंबल लगाएंगे यहाँ पर, और ए बी सी डी इस तरीके से रो में लिखेंगे, ए बी सी डी इस तरीके से हम इसको कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। अब आपको जो फिगर दिया है, ये फिगर थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसको मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ। फिगर हमें दिया है ये तरीके से कुछ, सॉरी, इसको यहाँ के बजाय यहाँ बनाता हूँ। यहाँ से क्लियरली दिख जाएगा आपको। तो ये ए बी सी डी डॉट्स दिए हैं हमें, जिसको वर्टेक्स कहते हैं, है ना। और ए बी सी डी है, ए, ये हमारा पी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा टी है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इस फिगर को लेते हुए हमें यहाँ पर दोनों टेबल बनानी है। पहले मैं लिस्ट अपर बाउंड टेबल बनाऊंगा, एलयूबी टेबल बनाऊंगा। तो एलयूबी टेबल बनाने के लिए चारों वर्टेक्स मैंने रो में लिखे इस तरीके से, चारों वर्टेक्स कॉलम में लिखे। अब चूंकि आप जानते हैं अपर बाउंड की टेबल है, तो आपको एलिमेंटों में अपर बाउंड देखने हैं, है ना। आपको देखना है एक और ए का अपर बाउंड। फिगर में देखिए ए और ए का अपर बाउंड यानी कि सेल्फ एलिमेंट है तो ए ही रहेगा। ए और बी का अपर बाउंड, ये ए है, ये हमारा बी है। दोनों में अपर बाउंड कौन सा है, ऊपर कौन सा है, ऊपर है हमारा बी, तो ए बी का जो अपर बाउंड है वो बी मिलेगा। ऐसे ही ए सी ए एलिमेंट और सी एलिमेंट, इनमें दोनों में ऊपर कौन सा है, सी ऊपर है, तो दोनों का अपर बाउंड सी होगा। ऐसे ही ए और डी का अपर बाउंड देखेंगे, दोनों में कौन ऊपर है, डी होगा। क्योंकि ऐसे डायग्राम में जो हमारी डायरेक्शन होती है एजिस की, वो हम अपर साइड में कंसिडर करते हैं, ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करती है हमें सभी, इसलिए हम अपर बाउंड जो ऊपर वाला है उसको अपर बाउंड का ही नाम देंगे। तो हमने ए के लिए ए का अपर बाउंड देखा, ए आया। ए के लिए बी का अपर बाउंड, ए और बी का अपर बाउंड देखा, बी आया। ए और सी का अपर बाउंड देखा, सी ऊपर है तो सी आया। ए और डी का अपर बाउंड देखा, डी ऊपर है तो डी आया। सेम तरीके से दूसरी रो बनाएंगे। बी और ए का अपर बाउंड, ये बी है ये ए है ना। अपर बाउंड देखे बी और ए का तो बी आएगा, बी ऊपर है। बी और बी का सेल्फ है तो सेम ही रहता है, बी और बी का अपर बाउंड बी ही होगा। बी और सी का अपर बाउंड, ये थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, है ना। बी और सी का अपर, अब हम देखेंगे बी और सी का अपर बाउंड। बी और सी, बी और सी में कौन ऊपर है, सी ऊपर है, तो सी ही हमारा इसके लिए अपर बाउंड हो जाएगा। अब ध्यान से समझना है, बी और डी का अपर बाउंड, बी और डी का अपर बाउंड अगर देखें तो बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। दोनों में हम ऐसे तो कंपेयर करके अपर बाउंड नहीं बता पाएंगे, लेकिन बी का भी अपर बाउंड, बी से ऊपर भी सी है और डी से ऊपर भी सी है, तो बी और डी दोनों के लिए जो अपर बाउंड का काम करता है वो सी होगा। ये ध्यान से समझना आपको, है ना। तो बी और डी का जो अपर बाउंड है वो सी होगा। ऐसे ही सी और ए में अगर देखें कौन ऊपर है तो सी होगा, सी अपर बाउंड जाएगा। सी
और बी में देखे कौन ऊपर है, सी ऊपर है तो सी ही अपर बाउंड होगा, है ना। ऐसे ही सी और सी सेल्फ एलिमेंट है तो सी ही जाएगा, और सी और डी में कौन ऊपर है, सी ही ऊपर है तो सी ही एलिमेंट यहाँ पर जाएगा, सी ही अपर बाउंड होगा। सेम तरीके से डी ए में देखे कौन ऊपर है, तो डी ए में डी ऊपर है तो डी अपर बाउंड होगा। डी बी में कौन ऊपर है, डी और बी, फिर से वही केस बना, डी और बी दोनों के लिए ऊपर जो एलिमेंट है वो सी है, अपर बाउंड कौन काम करेगा, दोनों के लिए सी काम करेगा, तो डी और बी का अपर बाउंड सी होगा। ऐसे ही डी और सी में कौन ऊपर है, सी ऊपर है तो सी अपर बाउंड का काम करेगा, और डी सेल्फ एलिमेंट है, सेम जाएगा। तो आपने जो लिस्ट अपर बाउंड की टेबल बनाई है ना, लिस्ट अपर बाउंड को देखते हुए जो आपने टेबल बनाई है, इसमें आपने जितने भी एलिमेंट निकाले वो सभी ए बी सी डी की फॉर्म में ही आई है, मतलब ए बी सी डी की फॉर्म में आए हैं, मतलब पोसेट के जो एलिमेंट हैं हमारे उसमें बिलोंग करते हैं चारों के सभी, है ना। यानी कि ये हमारा सेमी लैटिस बन जाएगा, ज्वाइंट सेमी लैटिस। अब हम मीट वाला ऑपरेशन लेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का सिंबल आप जानते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का सिंबल इस तरीके से उल्टा वी होता है, एबीसीडी को लिखा, लेकिन इस बार हम लोअर बाउंड देखेंगे, है ना। तो फिगर को देखते हुए ए और ए में देखेंगे कौन ऊपर है, ए तो सेल्फ एलिमेंट है तो ए ही इसके लिए लोअर बाउंड होगा। ए और बी में कौन ऊपर नहीं देखना है, सॉरी, इसमें लोअर बाउंड देखना है, तो ए और ए सेल्फ एलिमेंट है तो उसके लिए लोअर बाउंड यही हो जाएगा। ए और बी में देखेंगे कौन नीचे है, तो ए नीचे है, ए हमारा लोअर बाउंड होगा। ए और सी में देखेंगे कौन नीचे है, तो ए ही नीचे है, ए लोअर बाउंड होगा। ए और डी में देखेंगे तो ए ही हमारा लोअर बाउंड होगा, है ना। ऐसे ही बी और ए में देखेंगे कौन नीचे है, बी और ए में हमारा ए नीचे है तो ए लोअर बाउंड होगा। बी और बी सेल्फ एलिमेंट है, बी ही हमारा लोअर बाउंड बनेगा। फिर बी सी में कौन नीचे है, बी नीचे है, बी लोअर बाउंड होगा। फिर बात करते हैं बी डी में कौन नीचे, ये इंपॉर्टेंट है, बी और डी का लोअर बाउंड कौन सा होगा, लोअर बाउंड मतलब इनसे नीचे कौन है, ए है, तो बी और डी दोनों का जो लोअर बाउंड का काम करेगा वो ए होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आगे चलते हैं सी को लेकर के, सी और ए में कौन नीचे है, ए है। सी और बी में कौन नीचे है, बी है, और सी सेल्फ एलिमेंट है, सी ही होगा, है ना। सी और डी में कौन नीचे है, डी होगा। डी और ए में ए जाएगा, डी और बी में, डी और बी फिर से वही केस बनेगा, लोअर बाउंड दोनों के लिए ए बनेगा। और डी और सी में कौन नीचे है, डी जाएगा, और डी सेल्फ एलिमेंट है, सेम जाएगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जो भी आपको हैज़ डायग्राम दिया होगा दोनों के लिए ये ज्वाइंट टेबल और मीट टेबल बनानी है, मतलब लिस्ट अपर बाउंड की टेबल और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की टेबल बनानी है। दोनों टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो देखने हैं। आप देख सकते हैं दोनों टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आए हैं वो सारे के सारे हमारे हैसे डायग्राम के ही एलिमेंट हैं, यानी कि पोसेट के ही एलिमेंट है। और यही कंडीशन होती है अगर सुप्रीमम यानी कि लिस्ट अपर बाउंड और इन्फीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दो एलिमेंटों के बीच में अगर उसी सेट में बिलोंग कर जाए तो हमारा जो हैसे डायग्राम या पोसेट है वो लैटिस बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर सुप्रीमम यानी कि लिस्ट अपर बाउंड, इन्फीमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सारे एलिमेंट, ठीक है, कोई भी दो पेयर आप ले लीजिए, सारे एलिमेंट हमारे सेट में ही गए हैं। इसका मतलब ये जो फिगर आपको हैसे डायग्राम का दिया है ये लैटिस फॉर्म करेगा। वही बात मैंने नीचे लिखी है, सिंस ईच सबसेट ऑफ टू एलिमेंट्स हैज लिस्ट अपर बाउंड एंड ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना, सो दिस इज ए लैटिस। तो ये लैटिस होगा। तो लैटिस को दिखाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, और एग्जाम्पल्स लेते हैं। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग हैज ए डायग्राम रिप्रेजेंट लैटिस और नॉट। ये आपको हैसे डायग्राम दिया है और आपको चेक करना है क्या ये हमारा लैटिस बनाता है या नहीं बनाता है। 1 2 3 4 5 5 वर्टेक्स है, तो पहले वही एलयूबी टेबल बनाएंगे जिसको आप ज्वाइंट टेबल या सुप्रीमम की टेबल कहते हैं। 1 2 3 5 को रो में रखा और यहाँ पर हम ज्वाइन का सिंबल बना देंगे इस तरीके से, है ना, और 1 2 3 5 को इस तरीके से कॉलम में लिया। अब हमारा काम है लिस्ट अपर बाउंड की टेबल बनाना। फिगर को देखते हुए 1 सेल्फ एलिमेंट है, 1 में अपर बाउंड 1 ही होगा, सेल्फ एलिमेंट है। 1 2 में 1 2 को फिगर में देखेंगे, 1 2 में कौन ऊपर है वो अपर बाउंड का काम करेगा, 2 ऊपर है।
1 3 में कौन ऊपर है, 3 ऊपर है तो 3 बन जाएगा। 1 4 में कौन ऊपर है, 1 4 में हमारा यहाँ पर 4 ऊपर है तो 4 अपर बाउंड होगा। 1 5 में कौन ऊपर है, 1 5 में 5 ऊपर है तो 5 ही हमारा अपर बाउंड होगा। सेम तरीके से 2 1 में कौन ऊपर है, 2 ऊपर है, 2 अपर बाउंड होगा। 2 2 सेल्फ एलिमेंट है, 2 ही अपर बाउंड होगा। 2 3 में कौन ऊपर है, ये केस समझना है आपको। 2 और 3 दोनों में ऐसे अपर बाउंड नहीं बता पाएंगे, लेकिन 2 के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी 4 है तो उसका मतलब यहाँ पर 4 अपर बाउंड होगा दोनों का। 2 का भी और 3 का भी जो अपर बाउंड है वो कौन होगा, 4 होगा। 2 4 में कौन ऊपर है, 4 ऊपर है, 4 अपर बाउंड होगा। 2 5 में कौन ऊपर है, 5 ऊपर है, 5 अपर बाउंड होगा। ऊपर हम इसलिए देख रहे हैं यहाँ पर लोअर बाउंड अपर बाउंड के लिए, लोअर बाउंड अपर बाउंड के लिए हम जो लोअर और अपर एलिमेंट हम देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ऐसे डायग्राम में जो एरोज बनते हैं, लास्ट की वीडियो में मैंने बताया था, एरोज हम अपवर्ड रखते हैं, है ना, इसलिए हम ऊपर वाले एलिमेंट को ही प्रीफर करते हैं अपर बाउंड के लिए और नीचे वाले एलिमेंट को प्रीफर करते हैं लोअर बाउंड के लिए। सेम तरीके से 3 और 1 में देखेंगे कौन ऊपर है, 3 ऊपर है तो 3 जाएगा। 3 2 में देखेंगे कौन ऊपर है, 3 2 के लिए जो ऊपर एलिमेंट बनेगा अपर बाउंड 4 बनेगा तो 3 2 के लिए 4 होगा। और फिर 3 3 सेल्फ एलिमेंट है, 3 ही रहेगा। 3 4 में कौन ऊपर है, 4 ऊपर है। 3 5 में कौन ऊपर है, 5 ऊपर है। 4 1 में कौन ऊपर है, 4 ऊपर है। 4 2 में कौन ऊपर है, 4 2 में 4 ऊपर है। 4 3 में कौन ऊपर है, 4 ऊपर है। 4 4 सेल्फ एलिमेंट है, 4 ही रहेगा। 4 5 में कौन ऊपर है, 5 ऊपर है। 5 1 में कौन ऊपर है, 5 ऊपर है। 5 2 में कौन ऊपर है, 5 ही है। 5 3 में कौन ऊपर है, 5 ही है। 5 4 में कौन ऊपर है, 5 ही है। और 5 5 सेल्फ एलिमेंट है, 5 ही रहेगा। तो आपने लिस्ट अपर बाउंड की टेबल बनाई, सारे एलिमेंटों को आप देख सकते हैं, सारे एलिमेंट वही है जो कि 1 2 3 4 5 हमें ऐसे डायग्राम मतलब पोसेट में दिए हैं, यानी कि आधा हमारा सेमी लैटिस बन गया। अब हम देखेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की टेबल। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की टेबल बनाते हैं, जीएलबी टेबल जिसको कहेंगे। इसमें हम लोअर बाउंड देखते हैं, है ना, ऐसे डायग्राम को देखते हुए लोअर बाउंड देखेंगे। 1 और 1 के लिए लोअर बाउंड अगर देखें तो 1 सेल्फ एलिमेंट है तो 1 ही रहेगा लोअर बाउंड। 1 2 में कौन ऊपर है, इसमें हमें लोअर बाउंड देखना है तो 1 2 में कौन नीचे है, 1 नीचे है तो 1 लोअर बाउंड होगा। 1 3 में कौन नीचे है, 1 3 में 1 नीचे है तो 1 लोअर बाउंड होगा। 1 4 में कौन नीचे है, 1 नीचे है तो 1 लोअर बाउंड होगा। 1 5 में कौन नीचे है, 1 नीचे है तो 1 लोअर बाउंड होगा। ऐसे ही 2 1 में कौन नीचे है, 1 नीचे है तो 1 लोअर बाउंड होगा। 2 2 सेल्फ एलिमेंट है, 2 ही लोअर बाउंड होगा। 2 3 में कौन नीचे है, 2 3 2 और 3 वैसे हम कोई लोअर बाउंड अगर देखें तो लोअर बाउंड इसका जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों एलिमेंटों से नीचे हमारा 1 ही है तो 1 हमारा लोअर बाउंड होगा 2 3 के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1। फिर 2 4 में कौन नीचे है, 2 नीचे है। फिर 2 5 में कौन नीचे है, 2 नीचे है तो ये हमारे जो है लोअर बाउंड होंगे। 3 1 में 1, 3 2 में भी 1 जाएगा क्योंकि ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया था दोनों का लोअर बाउंड 1 है। 3 3 सेल्फ एलिमेंट है, 3 रहेगा। 3 4 में जो नीचे एलिमेंट है वो 3 है फिगर में हमारा, है ना, तो 3 रहेगा। 3 5 में जो नीचे एलिमेंट है 3 ही है। ऐसे ही 4 1 में कौन नीचे है, 1 है। 4 2 में कौन नीचे है, 2 है। 4 3 में कौन नीचे है, 3 है। 4 4 सेल्फ एलिमेंट है, 4 आएगा। 4 5 में कौन नीचे है, 4 है। 5 1 में कौन नीचे है, 1 है। 5 2 में कौन नीचे है, 2 है। 5 3 में कौन नीचे है, 3 है। 5 4 में कौन नीचे है, 4 है। 5 5 सेल्फ एलिमेंट है जो कि हमारा 5 ही देगा। तो इस तरीके से हम ऐसे डायग्राम को देखते हुए अपर बाउंड की टेबल और लोअर बाउंड का कंसेप्ट यूज़ करते हुए लिस्ट अपर बाउंड टेबल एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड टेबल यानी कि सुप्रीमम इन्फीमम की टेबल बना सकते हैं। इस टेबल में भी आप देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, 2 एलिमेंटों का पेयर लेकर के जो हमने लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड किए हैं, सभी एलिमेंट हमारे वही 1 2 3 4 5 है, यानी कि जो कि हैसे डायग्राम पोसेट में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये जो पोसेट हमें दिया है जिसके लिए हैसे डायग्राम है ये हमारा लैटिस बनाता है। वही बात हमें नीचे लिख देनी है। सिंस ईच सबसेट ऑफ 2 एलिमेंट्स हैज लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सो दिस इज ए लैटिस, तो ये लैटिस बनेगा। तो बहुत सिंपल सा काम है।
आपको केवल प्रैक्टिस करनी है लिस्ट अपर बाउंड की टेबल की और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की टेबल की। टेबल बनानी आ गई तो बस लैटिस भी आपको बहुत इजीली प्रूफ करना आ जाएगा। अब हम एग्जांपल 3 लेंगे। अब देखते हैं कि क्या ये हमारा लैटिस बनेगा या नहीं बनेगा। इसमें फिगर देख सकते हैं, ऐसे डायग्राम आपको दिया है फिगर, है ना। ABCDEF 6 वर्टिसेस है। तो लिस्ट अपर बाउंड की जब टेबल बनाएंगे, ज्वाइन का सिंबल बनाएंगे ABCDEF को रो वाइज कॉलम वाइज लिख देंगे। अब ऐसे डायग्राम में, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि एरोज जो है अपवार्ड होती है, इसलिए हम ऊपर नीचे वाले कंसेप्ट को लेकर के लोअर बाउंड अपर बाउंड बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको हैसे डायग्राम बनाना सिखाया था। अगर आपको हैसे डायग्राम के बारे में जानना है तो आप लास्ट वीडियो में समझ सकते हैं कि हैसे डायग्राम पोसेट के लिए कैसे बनता है। चलिए, अब हमें देखना है अपर बाउंड। दो पेयर के एलिमेंटों में अपर बाउंड, ए और ए में अपर बाउंड। ए और ए में कौन नीचे है? ए ही होगा क्योंकि सेल्फ एलिमेंट है। ए और ए में अपर बाउंड ए ही होगा क्योंकि सेल्फ एलिमेंट है। ए और बी में अपर बाउंड ए और बी, ए ये है हमारा, बी ये है हमारा, दोनों के लिए जो अपर बाउंड का काम करेगा वो सी करेगा, यानी कि ए और बी का जो अपर बाउंड है वो सी होगा। तो यहाँ पर मैं सी लिख दूंगा। ए और बी का अपर बाउंड सी होगा। ऐसे ही अपर बाउंड मतलब ये देखना है ए बी से ऊपर कौन है, ए बी से नीचे कौन है ना। इस तरीके से आपको देखना होता है। फिर हम AC में देखेंगे कौन ऊपर है। AC में हमारा C ऊपर है तो C ही अपर बाउंड होगा। AD में कौन ऊपर है? D ऊपर है तो D अपर बाउंड होगा, है ना। AE में कौन ऊपर है? E ऊपर है तो E अपर बाउंड होगा। AF में F ऊपर है तो F अपर बाउंड होगा। BA में अगर देखें, A है, दोनों के लिए अपर बाउंड का काम करेगा C, जस्ट अभी बताया था, तो C हमारा अपर बाउंड हो जाएगा BA दोनों के लिए, है ना। फिर हम बी में देखेंगे, ये सेल्फ एलिमेंट है तो बी ही होगा। बी सी में देखेंगे, सी ऊपर है तो सी अपर बाउंड होगा, है ना। फिर बी डी में देखेंगे, बी डी में डी ऊपर है तो डी अपर बाउंड होगा। बी ई में ई ऊपर है तो ई अपर बाउंड होगा। बी एफ में एफ ऊपर है तो एफ अपर बाउंड होगा। सेम तरीके से सी ए को देखेंगे, सी ए में सी ऊपर है, सी अपर बाउंड। सी बी में भी सी ऊपर है, सी अपर बाउंड। सी सेल्फ एलिमेंट है, सी अपर बाउंड। सी डी में ऊपर है डी, डी अपर बाउंड। सी ई में ऊपर है ई, ई अपर बाउंड। सी एफ में ऊपर है एफ, एफ अपर बाउंड। डी ए में हमारा डी ऊपर है, डी अपर बाउंड। डी बी में हमारा डी ऊपर है ना, तो डी अपर बाउंड। डी सी में हमारा डी ऊपर है, डी अपर बाउंड। डी डी सेल्फ एलिमेंट है, डी अपर बाउंड। डी ई में ई ऊपर है, ई अपर बाउंड। डी एफ में एफ ऊपर है, एफ अपर बाउंड। तो आपको सिंपली ग्राफ में देखना है वर्टेक्स कौन ऊपर है, उसी के अकॉर्डिंग अपर बाउंड उसको बता देना है। ई और ए में अपर बाउंड देखे तो ई ऊपर है ना, ई अपर बाउंड। ई और बी में देखे तो ई ऊपर है, ई अपर बाउंड। ई और सी में देखे तो ई ऊपर है, ई अपर बाउंड। ई और डी में देखे तो ई ऊपर है, ई अपर बाउंड। ई और ई में देखे तो सेल्फ एलिमेंट है, ई अपर बाउंड। ई और एफ में देखे, ये मेन हो जाएगा। ई एफ में आपको देखना है कि कौन सा अपर बाउंड है ना। ई और एफ का जो अपर बाउंड है वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ई और एफ आपके टर्मिनल एलिमेंट है सबसे लास्ट में। इससे ऊपर कोई भी एलिमेंट हमारा बिलोंग नहीं करता है जो कि इस ऐसे डायग्राम या पोसेट में हो। ई और एफ का आपको यहाँ पर अपर बाउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है, टर्मिनल एलिमेंट है ना। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। ई और एफ का कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इनसे ऊपर कोई भी हमारा एज नहीं है जो इनसे कनेक्ट हो। ये सबसे लास्ट एलिमेंट है, ऊपर टर्मिनल एलिमेंट है, इनका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे ही डैश लगा के छोड़ देंगे। फिर एफ ए का एफ आएगा, एफ बी का एफ आएगा, एफ सी का एफ आएगा, एफ डी का एफ आएगा। एफ ई का फिर से सेम वही केस बना, एफ और ई का अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, डैश लगा देंगे। एफ और एफ सेल्फ एलिमेंट एफ होगा।
तो आपने यहाँ पर देखा कि दो एलिमेंट आपको ऐसे मिल गए ई और एफ, जिनके लिए हमें अपर बाउंड नहीं मिलता है। इसका मतलब ये लैटिस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हमने लिस्ट अपर बाउंड की टेबल देखी है और उसमें हमने देखा ई और एफ का अपर बाउंड नहीं मिला, यानी कि जो सुप्रीमम है ई और एफ का वो हमें नहीं मिलता है इस ऐसे डायग्राम पोसेट में, तो ये लैटिस नहीं बनाएगा। चलिए सेम तरीके से हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की टेबल भी देख लेते हैं बना करके। इसमें लोअर बाउंड देखना है, इसमें देखना है कौन नीचे है। ए और ए सेल्फ एलिमेंट है, ए ही इसके लिए लोअर बाउंड हो जाएगा। ए और बी में कौन नीचे है, ए और बी के नीचे कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं ए और बी के लिए ये स्टार्टिंग एलिमेंट है आपके, है ना। ए और बी के नीचे कोई भी वर्टेक्स नहीं है जिसको आप कह सके इन दोनों का लोअर बाउंड है, यानी कि इन दोनों का लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको आप डैश लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, ए और बी का कोई भी लोअर बाउंड नहीं है। ए सी में कौन नीचे है, ए है। ए डी में कौन नीचे है, ए है। ए ई में कौन नीचे है, ए है। ए एफ में कौन नीचे है, ए है। तो ए बी को छोड़कर ए बी का यहाँ पर कोई भी लोअर बाउंड नहीं है ना, क्योंकि इनसे नीचे कोई भी वर्टेक्स नहीं है। ऐसे ही बी ए, ये भी ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि बी ए का लोअर बाउंड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसे डायग्राम में। बी बी का लोअर बाउंड सेल्फ एलिमेंट है, बी ही रहेगा। बी सी में कौन नीचे है, बी है। बी डी में बी है। बी ई में बी है। बी एफ में भी हमारा बी ही है। फिर सी ए में देखेंगे कौन नीचे है, ए है। सी बी में कौन नीचे है, बी है। सी सी सेल्फ एलिमेंट है, सी ही रहेगा। सी डी में सी रहेगा। सी ई में सी रहेगा। सी एफ में सी रहेगा। डी ए में अगर देखें कौन नीचे है तो ए है। डी बी में देखें तो बी है। डी सी में देखें सी है। डी डी सेल्फ एलिमेंट है। डी ई में देखें तो डी है। डी एफ में देखें कौन नीचे है तो डी है। सेम तरीके से ई के लिए देखेंगे, ई ए में कौन नीचे है, ए है। ई बी में कौन नीचे है, बी है। ई सी में सी है। ई डी में डी है। ई ई सेल्फ एलिमेंट है। ई एफ में कौन नीचे है, दोनों के लिए जो लोअर बाउंड का काम करेगा वो डी करेगा, है ना। तो ई एफ का जो लोअर बाउंड है वो डी होगा। लास्ट में एफ ए में कौन नीचे है, ए। एफ बी में कौन नीचे है, बी। एफ सी में सी। एफ डी में डी। और एफ ई के नीचे जो है हमारा दोनों के लिए लोअर बाउंड डी होगा, जैसे जस्ट अभी बताया था। और लास्ट में एफ एफ एलिमेंट है, ये हमारा सेम रहेगा। तो आपने यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की टेबल देखी, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की जो टेबल है उसमें आपको ये जो डैश लगा है इससे पता लगता है कि यहाँ पर ए और बी के लिए इन्फिमम जो बनेगा, जीएलबी जो बनेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो हमारा इस लैटिस में, सॉरी इस पोसेट में, इस ऐसे डायग्राम में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये जो डायग्राम है ये लैटिस बनाएगा नहीं, है ना। इसी बात को आपको लास्ट में लिख देना है। सिंस ई ज्वाइन एफ, ई ज्वाइन एफ का मतलब सुप्रीमम ऑफ ई एफ, जिसको आप कह सकते हैं लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ई एफ। ठीक है ना, ये हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे ही ए मीट बी, ए मीट बी मतलब इन्फिमम ऑफ ए बी, या फिर जी एल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए बी, ये भी हमने निकाल करके देखा टेबल में, ये भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करते। ये दोनों ही हमारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और डेफिनेशन क्या कहती है लैटिस की, कि वो उसी पोसेट में या उसी हैसे डायग्राम में बिलोंग करने चाहिए। ये दोनों बिलोंग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये जो पोसेट, ये जो हैसे डायग्राम दिया है, ये हमारा लैटिस नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको हैसे डायग्राम दिया है तो हैसे डायग्राम को लेकर आप उसको बता सकते हैं लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड टेबल बनाते हुए कि क्या वो लैटिस बनाएगा या वो लैटिस नहीं बनाएगा। ओके, चलिए ये हो गई लैटिस और उसके कुछ एग्जांपल हैसे डायग्राम को लेते हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लैटिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ आगे जो हमारी डेफिनेशंस हैं उनको प्रूफ करते हुए चलेंगे।